हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ टू परफॉर्म डेडलिफ्ट प्रॉपरली। सो डेडलिफ्ट करने का एक प्रॉपर टेक्निक क्या है, किस तरह से डेडलिफ्ट करते वक्त इंजरी से बचा जा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने डेडलिफ्ट के अंदर वेट भी बढ़ा सकते हैं, आप ओवरऑल बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं डेडलिफ्ट के ज़रिए। सो पहले बात करते हैं डेडलिफ्ट के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको डेडलिफ्ट के बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो डेडलिफ्ट को छोड़ रहे होते हैं, डेडलिफ्ट नहीं कर रहे होते काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। तो वो शुरू में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट टेक्निक फॉर्म बताऊँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपने इससे पहले किसी भी डेडलिफ्ट की वीडियो के अंदर इस तरह की क्यूज़, इस तरह के पॉइंट्स नहीं देखे होंगे। सो पहले बात करते हैं डेडलिफ्ट की। डेडलिफ्ट बेसिकली, डेडलिफ्ट को कहा जाता है किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। सही है, डेडलिफ्ट एक कंपाउंड लिफ्ट है जिसके अंदर आपके एक से ज़्यादा जॉइंट्स काम करते हैं। और अगर आप ओल्ड एज हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा है, तब भी आप हर एज का बंदा डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकता है और करनी भी चाहिए, ज़रूरी है डेडलिफ्ट। सही है। अब डेडलिफ्ट क्यों ज़रूरी है, डेडलिफ्ट से क्या होता है? डेडलिफ्ट बेसिकली आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। डेडलिफ्ट आपके सिर्फ लोअर बैक पे काम नहीं करती, डेडलिफ्ट आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन पे काम करती है। पोस्टीरियर चेन क्या होती है? पीछे के सारे मसल्स पोस्टीरियर चेन है, उस पर काम करती है। नेक से लेके आपके काफ्स तक के जितने मसल्स हैं सब पे डेडलिफ्ट काम करती है, क्योंकि आपने जब वेट होल्ड किया हुआ होता है तो वो जो वेट है वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे जा रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, तो आपके सारे मसल्स में स्ट्रेंथ बिल्ड होती है टाइम के साथ साथ। लेकिन अक्सर लोग उसको नहीं परफॉर्म करते, इसलिए कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, उनको डर लगता है कि उनकी लोअर बैक में इंजरी हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि ट्रेनर ने मना कर दिया है कि ये नहीं करनी है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर लोग सिखा नहीं पाते कि डेडलिफ्ट करनी कैसे। बिगनर्स को नहीं बता पाते कि डेडलिफ्ट कैसे परफॉर्म करनी है, तो वो स्किप करवा देते हैं कि आप डेडलिफ्ट ना करें, आपको डेडलिफ्ट से कुछ हो जाएगा। जबकि आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने, अगर आप डेडलिफ्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं, आपने जाके डेडलिफ्ट ज़रूर करनी है। आज से, कल से, जब आप वीडियो देखें, आपने उसके बाद से डेडलिफ्ट करना स्टार्ट करनी है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी गोल है, अगर आपका गोल फैट लॉस भी है तो वो भी डेडलिफ्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेडलिफ्ट एक कंपाउंड लिफ्ट है। जैसे मैंने कहा कि डेडलिफ्ट के अंदर ज़्यादा सारे मसल्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे मसल इन्वॉल्व होंगे तो सारे मसल स्ट्रेंथन भी होंगे, सारे मसल स्ट्रेंथन होंगे पोस्टीरियर चेन के, तो आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं डेडलिफ्ट के अंदर। तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही हैं तो फैट लॉस में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से डेडलिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन जिम, आपको लाजमी परफॉर्म करनी है। अब स्टार्ट करते हैं, बार में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने प्रॉपर टेक्निक से फॉलो करनी है, जिससे आप इंजरी से भी बचेंगे और आप अच्छा लिफ्ट भी कर सकेंगे। सो ये है डेडलिफ्ट की मेरी टॉट, जिस पर मैं डेडलिफ्ट आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने प्लेट्स कौन सी यूज़ करनी है। प्लेट्स एक्चुअली जो डेडलिफ्ट में यूज़ होती हैं वो अक्सर बम्पर प्लेट्स यूज़ होती हैं, क्योंकि बम्पर प्लेट में सारे जो केजी की प्लेट्स होती हैं 5, 10, 15, उन सब का जो साइज़ है वो सेम होता है और वो बम्पर थोड़ा सा बाउंस देती हैं आपको लिफ्ट करते वक्त। लेकिन अगर आपके जिम के अंदर प्लेट्स मौजूद नहीं हैं वो वाली, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उसी डायमीटर वाली प्लेट्स यूज़ करनी है, मतलब बड़ी वाली प्लेट्स यूज़ करनी है। आपने ये छोटी वाली जो है, ये मेरे पर रखी हुई है, इस तरह की प्लेट्स यूज़ नहीं करनी इन डेडलिफ्ट। अब अगर आपके पास ये भी नहीं है तो क्या करें? इस प्लेट को अगर यूज़ करना पड़ जाए तो कैसे करें? तो आपने ये करना है कि अपनी बार के नीचे आपने कोई स्टेपर या कोई ऐसी चीज़ रखनी है जिससे बार थोड़ी ऊपर आ जाए, क्योंकि इन प्लेट्स का जो साइज़ है वो छोटा होता है। जब आप इनके ऊपर डेडलिफ्ट करेंगे तो आपकी बैक वैसे ही राउंड हो जाएगी, जब आप उसको उठाने आएंगे नीचे से तो आपकी बैक राउंड होगी, क्योंकि उसका जो साइज़ है, जो डायमीटर है वो छोटा है। जो स्टैंडर्ड एक साइज़ है प्लेट का जो होता है वो 9.4 इंचेस होता है। तो इस प्लेट जो अभी लगी हुई है, इसका जो साइज़ है वो 9.4 इंचेस ही है। सो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट ये है कि ये मेरी बार है, मैंने बार को मूव नहीं करना है, ना आगे करना है ना पीछे करना है, मैंने बार के अंडर अपने आप को लेके आना है। कैसे लाना है? बार रखी हुई है, मैंने इसके अंदर अपने पाँवों को लाना है और मेरी जो शिन है, शिन बोन, ये जो है वो आपकी शिन बोन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बार के नीचे आनी चाहिए, बार पे टच होनी चाहिए। और मेरा जो पाँव है, जो मेरा फुट है, उसका जो सेंटर है वो बिल्कुल बार के नीचे आना चाहिए। ठीक है, दोनों पाँवों का। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने कौन से शूज़ में करना है। अगर आपके पास फ्लैट शूज़ हैं, स्नीकर्स हैं, या आपके पास डेडलिफ्ट वाले जो शूज़ आते हैं, आपका पावर लिफ्टिंग के शूज़ जो आते हैं वो वाले शूज़ हैं, तो गुड है, आपने वो करना है। अगर आपके पास वो शूज़ नहीं हैं तो आपने रनर्स के अंदर नहीं करना है, जिनकी हील्स थोड़ी सी उठी हुई होती हैं, उनमें आपने नहीं करनी है डेडलिफ्ट। आपने शूज़ उतार देना है, जैसे मैंने उतारे हुए। आप बेयर फुट में करें, बेयर फुट ज़्यादा अच्छा है।
सही है, आप बेयर फुट के अंदर इसको परफॉर्म करें। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर कि जब आपने इसको पाँव नीचे लाने हैं तो लिफ्ट कैसे करना है। आपका स्टांस आ गया, जैसे मैंने बताया शिन पे टच हो रही है बार मेरी, पाँव बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब मेरे हाथ कहाँ जाएंगे, हाथ मैं ड्रॉप करूँगा मेरे शोल्डर्स के लाइन में, मेरे हाथ ड्रॉप हो रहे हैं, ना मैं एक्सेसिव वाइड कर रहा हूँ ना मैं हाथों को नैरो कर रहा हूँ, जस्ट मेरे हाथ जहाँ ड्रॉप हो रहे हैं इधर ड्रॉप हो रहे हैं, तो मैं इधर से ही ग्रिप करूँगा, ठीक है, इसी जगह से मैं ग्रिप करूँगा, फिर मैं इसको लिफ्ट करूँगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। आते हैं अब 5 पे। तो 5 के अंदर ये है कि मुझे शोल्डर्स को कहाँ रखना है। शोल्डर्स मेरे बार के थोड़ा सा आगे रहेंगे, ठीक है। जब मैं बार के ऊपर आ रहा हूँ तो शोल्डर्स थोड़ा सा मेरे आगे रहेंगे ताकि मुझे लिफ्ट करने में आसानी हो। अगर मैं शोल्डर्स को पीछे रखूँगा पीछे तो मैं बार लिफ्ट नहीं कर सकता, मैं गिर जाऊँगा पीछे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बैठता हूँ तो मैं पीछे जा रहा हूँ, सही है, तो पीछे की तरफ गिर जाऊँगा मैं। शोल्डर को आपने थोड़ा सा बार से आगे रखना है। उसके बाद आते हैं लोअर बैक के ऊपर कि बैक भाई राउंड हो रही है मेरी, तो मैं क्या करूँ। बैक को आपने राउंड नहीं करना है। अब बैक राउंड करने से पहले अगर बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी डेडलिफ्ट नहीं करी है, उनकी डेफिनेटली बैक राउंड होगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में बैक राउंड होगी, तो आपने पहले समझना है कि बैक स्ट्रेट कैसे होती है, ठीक है। बैक को स्ट्रेट करने के लिए आपने हिंज मूवमेंट के आप साइड्स कर सकते हैं। हिंज मूवमेंट क्या होती है, नी आपका लॉक है, पेल्विक लॉक है, बैक कॉन्ट्रैक्ट है, चेस्ट अप है, 1 2 3 4, ये होती है हमारी हिंज मूवमेंट। आपने हिंज मूवमेंट परफॉर्म करनी है, 3 सेट्स आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको पता लगेगा कि बैक स्ट्रेट कैसे रखी जाती है। जब आप बैक स्ट्रेट करेंगे, थोड़ा बहुत अगर बैक आपकी राउंड हो रही है तो वेट आप लाइट कर लें। तो आप कोशिश करें परफॉर्म करने की, और कोशिश करें कि आप बैक स्ट्रेट करते रहें, सही है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। पाँव मेरे बार के नीचे हैं, हाथ मेरे साइड में ड्रॉप हुए हुए हैं, ठीक है। बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स मेरे थोड़े से आगे हैं। अब मैं इसको करूँगा लिफ्ट। ड्रॉप। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में अभी आया कि आपने ग्रिप कैसे करनी है। ऐसे ग्रिप करनी है स्ट्रेट, ये ऑल्टरनेट करनी है। आपको जैसे ईजी लगे आप ऐसे ग्रिप कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, आप दोनों स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट ये ऑल्टरनेट, जैसे आपको ईजी लगे। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में ये है कि आपने ब्रीथिंग कैसे करनी है, सांस कैसे लेनी है। जब आप लिफ्ट करने के लिए आएंगे यहाँ पे, जब आप पोजीशन में आएंगे तो आपने डीप ब्रेथ लेनी है। आपके जो हिप्स हैं वो थोड़े से ऊपर रहेंगे, बिल्कुल आपने नीचे नहीं बैठना, थोड़े से ऊपर रहेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा थक गया हूँ बार बार करवा के। यहाँ आपने स्टांस लेना है, ठीक है। शोल्डर थोड़े से आगे होंगे, हिप्स थोड़े से ऊपर होंगे। आपने डीप ब्रेथ लेना है मुंह से, आपने सांस ऐसे लेनी है कि अगर कोई आसपास हो तो उसे पता चले कि आपने सांस ली है, ठीक है। आपने मुंह से और नाक से अपने जो डायफ्राम है, अपना जो कोर है, उसको टाइट करना है, एक लंबी सांस लेनी है, फिर वेट को लिफ्ट करना है। और आखिर में बेल्ट मुझे यूज़ करनी चाहिए या नहीं। अगर आप लाइट वेट कर रहे हैं तो आपको बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें बेल्ट के बगैर करें। जब आप PR हिट करने पे जाएं तब आप बेल्ट पहन सकते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए, और मुझे पता है कि इससे पहले शायद इतना डीप जो चीज़ें हैं वो किसी ने भी कवर नहीं की होंगी। सो अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर कीजिएगा जिम के अंदर, ताकि वो भी इंजरी से भी बचें और वो डेडलिफ्ट भी परफॉर्म करें। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।